14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को ईडी की विशेष अदालत में आज पेश किया गया था। बता दें कि शराब घोटाले, कोयला घोटाला और इसके साथ साथ महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जांच के दायरे में है। जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ कोई वारंट होता हो जाता है। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको बता दें कि दायर याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल से इस बात की चर्चा हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनके बेटे चैतन्य बघेल की ओर से भी याचिका दायर की गई है। इन दोनों याचिकाओं को लेकर कल से चर्चा हो रही है कि आखिर दोनों सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, आखिर किस बात का डर है। अभी ना तो वारंट जारी हुआ है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल के छोड़ के। तो भूपेश बघेल को किस बात का डर है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अग्रिम जमानत को लेकर। और आज अग्रिम जमानत पर क्या चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या बातें हुई, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और कौन कौन से वो मामले हैं जिस बात को लेकर भूपेश बघेल को डर है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर पूरा मसला क्या है, भूपेश बघेल के साथ आज क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ये बात पर करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई है। वहीं एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया गया है, जबकि दूसरी याचिका की सुनवाई अब आने वाले 6 अगस्त को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सवाल उठाते हुए कि दोनों एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है, वे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए है? अगर ऐसा ही रहा तो फिर आम आदमी कहां जाएंगे? एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। आपको यह भी बता दूं कि चैतन्य बघेल जो रिमांड में लिए गए थे 14 दिनों के लिए, उनकी रिमांड और बढ़ा दी गई है। यानी कि चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। और 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को ईडी की विशेष अदालत में आज पेश किया गया था। बता दें कि शराब घोटाले, कोयला घोटाला और इसके साथ साथ महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जांच के दायरे में है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी। इन मामलों की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच में हुई। भूपेश बघेल की और 2 अलग अलग अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें एक ईडी और उसके उप निदेशक के खिलाफ है। वहीं दूसरी याचिका सीबीआई और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ है। चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले केस में जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, साथ ही ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लगाई गई है। कई बार ऐसा होता है कि ईडी जब गिरफ्तार करती है तो उसके बाद ईओडब्ल्यू भी गिरफ्तार कर लेती है, जबकि ईडी के मामले में अगर जमानत मिलती है तो ईओडब्ल्यू के मामले में जेल में बंद करना पड़ता है। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। तो इसीलिए चैतन्य बघेल ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी है और साथ ही साथ ईओडब्ल्यू की जांच और कार्रवाई से बचने के लिए ये याचिका दायर की है। आपको बता दें कि दायर याचिका में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे उनके बेटे चैतन्य बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। बघेल का कहना है कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। भूपेश बघेल की ईडी के मामलों को लेकर जो याचिका लगाई गई थी 2, उसमें याचिका क्रमांक 303 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी यह याचिका वापस ली। और वहीं याचिका क्रमांक 301 पर अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी। भूपेश बघेल ने प्रिवेंशन मनी ऑफ लॉन्ड्री एक्ट पीएमएलए के कुछ धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका क्रमांक 303 में उन्होंने मुख्य रूप से धारा 45 की व्याख्या को चुनौती दी है। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्ती टिप्पणी करते हुए कहा, हर बार ऐसे अपवाद केवल प्रभावशील लोगों के मामलों में क्यों आते हैं? आम नागरिक और वकीलों के लिए इस कोर्ट में क्या जगह बचेगी? आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों ईडी की टीम आई थी भूपेश बघेल के घर में और उसके बाद भूपेश बघेल के घर रेड मारकर चैतन्य बघेल को
गिरफ्तार की थी। चैतन्य बघेल का जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। उसके बाद 2 बार रिमांड में भेजा जा चुका है और चैतन्य बघेल को आने वाले 14 दिनों के लिए फिर से रिमांड में भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आज ये बड़ा अपडेट था कि चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उसका क्या हुआ, ये भी जानना जरूरी था। आगे आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे अग्रिम याचिका को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर क्या कुछ कहा है, वो आप आगे सुनेंगे। जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ कोई वारंट होता हो जाता है। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा ही मामला सामने, इसमें आपके ही एक मंत्री ने इसे नौटंकी करार दिया है। नहीं, मेरा ये कहना है भाई कि किस बाबत कौन गया है, या आप समझ लें, फिर मतलब उस पर चर्चा करें, बेहतर है।